बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 4 आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। जो चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग भी बनता है और शॉर्ट भी आते हैं। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आना होता है और शॉर्ट भी आने होते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी ये कोशिश होगी कि इंतहाई सादा अंदाज में आपको चैप्टर नंबर 4 जो है ये इसके कंसेप्ट जो हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएं। मज़ीद जो कमी रह जाए वो आप जो जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपका वो जो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही वो उसको रिज़ॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ ये जो आज टॉपिक हम करने लगे हैं ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की साख्त। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे पहले तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई हैं। मैटर जो है वो मादा है। मादा है हर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो मॉलिक्यूल को मैटर से बनी हुई जो सारी चीज़ें हैं इनका एक बेसिक यूनिट है। वो बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। इसका मतलब ये है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं तो नई चीज़ बनती है, वो मॉलिक्यूल है। तो हमने अब यहाँ पे डिस्कस करना है ये इनको जो ऐसी चीज़ जो है इनको फोर्स करती है कि वो आपस में मिल जाएं, वो क्या है? तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसी चीज़, वो ऐसी कुव्वत जो एटम्स को फोर्स करती है कि उसको मिलने पर मजबूर करती है, वो केमिकल बॉन्ड है। केमिकल फोर्सेस हैं। केमिकल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, उनको मजबूती से एक दूसरे के साथ मिला के रखती हैं। वो केमिकल फोर्सेस हैं। इनको केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो मुख्तलिफ एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है। तो आज के टॉपिक में हमने 4-5 चीज़ों को डिस्कस करना है। उन नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे केमिकल फोर्सेस क्या हैं, केमिकल बॉन्ड क्या है। नंबर 2 पे करेंगे कि जब केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड जब बॉन्ड बन जाते हैं तो बॉन्ड बनते क्यों हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे ये क्या होती हैं। इसके बाद हम स्टेबल और अनस्टेबल एलिमेंट्स की बात करेंगे, स्टेबल कौन से होते हैं और अनस्टेबल कौन से होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ मेनी वेज एटम्स कंबाइन, कितने तरीकों से जो है एटम्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे रह सकते हैं। एटम बॉन्ड जो बनाते हैं वो कितने तरीकों से बना सकते हैं। एंड पे हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे बात करेंगे। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले और स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेस पे आप तक आने वाले मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आसानी पहुँच सकें। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक जो है वो है केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड मैंने अभी भी आपके साथ बड़े सादा से अल्फाज के साथ आपके साथ सामने रखा है। केमिकल बॉन्ड एक ताकत है, एक ऐसी फोर्स है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ कर रखती है। अगर यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल की बात बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, वाटर H2O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हमने देखना है कि H2O जो है ये कैसे कंबाइन है। H2O वाटर में 2 चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूल की बात कर रही हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी डिस्कस किया जा सकता है, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये दोनों एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं और जिस तरीके से जुड़ते हैं या आपस में मिलकर रहते हैं, ये इनको रखने के लिए एक केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड की मदद से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? हमारे पास एक हाइड्रोजन ये थी,
दूसरी हाइड्रोजन ये है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। अब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? अब हमारे पास जब हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये आगे मज़ीद चल के बात आती है कि अब किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल तो नहीं होता। अब हमारे पास एक और हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी ये कोशिश है या तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएं। कंबाइन होने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों आपस में इश्तराक कर लेते हैं। ये इश्तराक इनका मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, या एक एटम दूसरे को देकर या दूसरे से लेकर या आपस में कंबाइन होके। तो ये दोनों जो है आपस में, हाइड्रोजन का एक एटम ये है, दूसरी हाइड्रोजन ये है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास H2 बन जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। तो ये उनको जोड़ कर रखती है, जो ताकत है इसको जोड़ने के लिए वो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल फोर्सेस हैं। आगे वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम बॉन्ड जो है बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाती है। मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा जगह से, जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाते हैं, ये आप तरफ जाएंगे। यानी कि हर चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है कि हम जो है वो स्टेबल हो जाएं, अब हम क़याम पज़ीर हो जाएं, हमारा घर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ चलती है। मॉलिक्यूल जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो कम कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख कर हमें पता चलता है कि एटम जो है ये बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए, वो अपने घर को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब वैलेंस शेल जो है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। अब एटम जो है बॉन्ड किस तरीके से बना सकते हैं, उनको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? एटम की ये कोशिश होती है कि वो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसों की जो है वो हासिल कर लें। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? नोबल गैसेस जो हैं वो ऐसी गैसेस हैं जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल कंप्लीट जिनका होता है वो नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव भी कहा जाता है। वाई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वाई द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों हैं? नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव इसीलिए हैं कि उनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। अब उनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल मीन्स दैट आउटर मोस्ट शेल, उनको कंप्लीट करने के लिए दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड तब बनाते हैं जब उनके घर कंप्लीट नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में दो, डुप्लेट का मतलब है दो, ऑक्टेट का मतलब है 8। वैलेंस शेल में अगर दो एलिमेंट्स पूरे हो जाएं, दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने को डुप्लेट रूल कहा जाता है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना ऑक्टेट रूल कहलाता है। इसके बाद है स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल कौन से होते हैं और अनस्टेबल कौन से होते हैं? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे मौजूद हों तो वो स्टेबल है। जब किसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ना हों तो वो अनस्टेबल है। इसके बाद है कितने तरीक़ों से एटम जो हैं वो बॉन्ड बना सकते हैं। एटम बेसिकली 3 तरीक़ों से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। एक तो है कि वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो उनका जो हाफ देखा जाए तो वो 4 है। अगर 4 से ज़्यादा है तो वो दूसरे से ले लेता है। अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा हूँ, यानी 5, 6, 7 हूँ, तो वो क्या करेगा? अगर उसको 1 रिक्वायर है, 2 रिक्वायर है या 3 रिक्वायर है, अगर 3 तक रिक्वायर हूँ तो वो दूसरे से लेके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। अगर उसके 4 से कम हो, यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको वैलेंस शेल अपना कंप्लीट करने के लिए जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपने उस दूसरे से लेना उसके लिए मुश्किल है, वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन भी उसको दे देगा। तो इस तरीके से उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है? जब एक एलिमेंट है उसके पास भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स है ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइप्स कोवलेंट बॉन्ड है,
इसके बाद आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ये जो टाइप्स हैं इंशाल्लाह हम एक एक करके ये हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।